हाँ तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ सिद्धांत को, जो है पेरेटो के 20-80 के नियम को जानें। छठा सिद्धांत, व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल है कि व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती है। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। पेरेटो का 20-80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हर समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपको आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपनी 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका ये अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहाँ तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पेरेटो के 20-80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। इसलिए समय के समय उपयोग का छठा सिद्धांत है पेरेटो के 20-80 के नियम जानें। पेरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। ये बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है या कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे तो पेरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखिए। इससे आप ये जान जाएंगे कि आप किस तरह काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी बड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, उसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं। यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाणक्य का कोट है, यहाँ पे कोट में दिया गया है, शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं, हमारे पास सीमित समय है। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं, हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं, इसलिए सीखने के लिए चीज ही चुने। इस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देते हैं और सिर्फ दूध पीते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हजारों तरीके की है, हजारों तरीके की, तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी है। तो इस चीज़ का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल डिसाइड करते हो और उन गोल को अचीव करना चाहते हो तो। अगर आपके कोई गोल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन अगर आपके कोई गोल हैं तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सफलता हासिल करने के लिए किन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत में बताया गया है कि पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन का नियम क्या है? पार्किंसन का नियम है, बुरी खबर ये है कि समय, ये कोट है माइकल अल्त्शुलर का। इसमें उन्होंने कहा है कि बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर ये है कि आप इसके पायलट हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतना ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखिए। दूसरी ओर अगर हमें उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा। क्रिकेट मैच का उदाहरण देखिए, जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों के लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम इतनी ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे समय बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखें, जब हम सैर सपाटा करने या लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगना या तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करने और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटाकर छुट्टियां मनाने जाना है। हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा, लेकिन चूँकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं। ये पार्किंसन के नियम की वजह से संभव हो पाता है। एक कोट यहाँ दिया गया है डेनिस चुक्ति का, जो अच्छी छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। जो अच्छी छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। एक और कोट है मार्क्स ऑरेलियस का, हर दिन इस तरह जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। हर दिन इस तरीके से जिए जैसे आपका आखिरी दिन हो। लेकिन ऐसा लोग जी नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, थॉट विचार अलग अलग तरीके के होते हैं लोगों के दिमाग में। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती तो वह काम देर से होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह काम समय में ज़्यादा काम कर सकता है और इसी वजह से ज़्यादा सफल भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम 8th नियम पढ़ रहे हैं, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत पढ़ रहे हैं और वो है अपने प्राइम टाइम में काम करें। अपने प्राइम टाइम में काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है जिसमें
उसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविज़न के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे आपके यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। ये आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जो वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का। आपका प्राइम टाइम चाहे सुबह का हो या रात का, महत्वपूर्ण बात इसे पहचानना है। आपको प्राइम टाइम कौन सा है ये पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। यदि आप सुबह के समय ज़्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान, चुस्त होते हैं, यानी सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर में एक झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान, चुस्त हो सकते हैं जितने की सुबह थे। अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई बार तो 1 घंटे में ही उतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता है। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता, गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ठोस और सघन हो। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ध्यान रखिए, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्वपूर्ण देता है और समय की गुणवत्ता को। इसमें उसकी सफलता में ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। यहाँ एक कोट है, अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है। ये हमने आज पढ़ा है। समय को सही तरीके से यूज़ करें, प्राइम टाइम में यूज़ करें। एक और कोट है, फारसी कहावत है, सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। चलो इसी के साथ समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वयं को व्यवस्थित कैसे करें।